फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आप सब बहुत परेशान होंगे कि नया नोटिस क्या आ गया है, मॉप अप लाइन ऑनलाइन होगी, अपग्रेड का सिस्टम क्या आ गया है। मैं आपको सारा डाउट अभी क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। एक एक करके सारा डाउट क्लियर कर रहा हूँ। आप ध्यान से वीडियो को देखो, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो, आज सेकेंड राउंड का रिजल्ट आ चुका है। अब इसमें नया सिस्टम दे दिया अपग्रेडेशन का। ये अपग्रेडेशन सिस्टम कहाँ से दिया है मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। देखिए, पिछले बार भी ऑल इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, ठीक है। सेकेंड राउंड तक ही था अपग्रेड करने का, लेकिन इस बार ऑल इंडिया में भी सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन वाला सिस्टम है। और बिहार स्टेट भी सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड का अपग्रेड सिस्टम अभी ला दिया है, ठीक है। आज के नोटिस में इन्होंने क्लियर कर दिया। इससे पहले जो प्रोस्पेक्टस नोटिस था उसमें ऐसा कुछ जिक्र नहीं था, लेकिन आज अचानक से नियम में बदलाव किया है कि सेकेंड राउंड में जिसको सीट मिला है वो अपग्रेड करना चाहते हैं तो थर्ड राउंड के लिए भी अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। पहला बात ये। और अपग्रेड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस यस, जब अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करते हो वहाँ पूछा जाएगा फिर यस और नो, आपको यस कर देना, ठीक है। और ध्यान रखना है यस करके डाउनलोड करना यदि आपको मॉप अप राउंड में अपग्रेड करना है तो। और दूसरी बात, जिसको भी चाहे पहले वाला कॉलेज रह गया हो, चाहे अपग्रेड होकर नया कॉलेज मिला हो, चाहे फ्रेश से नया कॉलेज सेकंड में मिला हो, आप सभी को जो कॉलेज मिला है वहाँ जाके रिपोर्टिंग सेंटर पे सारे डॉक्यूमेंट के साथ रिपोर्ट करना है और फिर से सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है, ठीक है। यदि वो लोग वेरीफाई नहीं करते हैं, आपका वेरिफिकेशन स्लिप मिला होगा आपको फर्स्ट राउंड में, ठीक है। जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था उनको वेरीफाई करके वेरिफिकेशन स्लिप मिला होगा, वो वेरिफिकेशन स्लिप लेके जाना। यदि उस स्लिप की मदद से वो मान गए तो ठीक है, अन्यथा मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ आपको सारा डॉक्यूमेंट के साथ कॉलेज रिपोर्ट करना है। यदि आप रिपोर्ट नहीं करोगे तो आपका जो सीट अलॉट हुआ सेकेंड राउंड में वो रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। आपको कॉलेज रिपोर्ट करना है सारे डॉक्यूमेंट के साथ और वेरिफिकेशन स्लिप के साथ। यदि उसको वेरीफाई करना होगा कर लेंगे, नहीं करना होगा वेरिफिकेशन स्लिप देख के आपको ओके कर देंगे, ठीक है। जिसको सीट अलॉट हुआ है सारे स्टूडेंट को जाना है, चाहे अपग्रेडेड वाले हो, चाहे पहले वाला कॉलेज रह गया हो, या फिर नया कॉलेज अलॉट हुआ, सबको जाना है। ये बात अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। अब सुनो, अब ये सिस्टम दिया है, इस बार दो नया सिस्टम आया है। नया सिस्टम ये है कि यदि आपको फर्स्ट राउंड वाले कॉलेज रह गए हो, ठीक है, जो फर्स्ट में अलॉट हुआ था वही कॉलेज रह गया हो, नया कॉलेज नहीं मिला हो, या फिर आपको कोई नया कॉलेज अलॉट हुआ हो, या फिर अपग्रेड होकर नया कॉलेज मिला हो। कोई फ्रेश से नया कॉलेज अलॉट हुआ, फर्स्ट राउंड नहीं हुआ होगा तो फ्रेश से हुआ होगा, चाहे अपग्रेड होकर नया कॉलेज आया हो, या फिर वही कॉलेज रह गया हो पहले वाला, ठीक है। इन तीनों केस में यदि आप रिजाइन करना चाहते हो कॉलेज को, तो आप कॉलेज जाओ और 15 तारीख को सुबह 10 बजे से 16 तारीख के शाम 6 बजे तक आप रिजाइन कर सकते हो, ठीक है। 15 तारीख के सुबह 10 बजे से 16 तारीख के शाम 6 बजे तक आप रिजाइन कर सकते हो। और ध्यान रखना, जो 15 और 16 को रिजाइन करेंगे इन कैंडिडेट को इसका सिक्योरिटी मनी वापस मिल जाएगा, ठीक है। समझ गए आप, इसको सिक्योरिटी मनी वापस मिल जाएगा। लेकिन जो कैंडिडेट को सीट अलॉट नहीं हुआ अपग्रेड करने के बाद, सुनो फिर ध्यान से सुनो, जिन कैंडिडेट ने अपग्रेडेड में दिया था लेकिन अपग्रेड होकर नया सीट नहीं मिला, अपग्रेड होके नया सीट नहीं मिला, उसको पहले वाला सीट रह गया है, वैसे कैंडिडेट के लिए एक और फैसिलिटी है कि वो कैंडिडेट यदि रिजाइन नहीं कर पाते हैं 15 और 16 सितंबर को, तो वैसे कैंडिडेट जाके 17 तारीख को भी सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक रिजाइन कर सकते हैं। लेकिन इस केस में उसका सिक्योरिटी मनी वापस नहीं आएगा, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। सिर्फ जिनको अपग्रेड होकर नया कॉलेज नहीं मिला, सिर्फ वो कैंडिडेट ही 17 तारीख को जाके रिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। 15 और 16 को कौन कौन रिजाइन करेंगे मैंने क्लियर कर दिया। जिनको नया कॉलेज मिला हो फ्रेश से, चाहे जिनको अपग्रेड होकर नया कॉलेज मिला हो, या फिर जिनको पहले वाला कॉलेज ही रह गया हो, ये तीनों कैंडिडेट यदि रिजाइन करना चाहते हैं तो 15 और 16 तारीख को रिजाइन कर सकते हैं। लेकिन जिनको पहले वाला कॉलेज ही रह गया है वो यदि 15 और 16 को रिजाइन नहीं कर पाते किसी कारण से, तो वो 17 को भी जाके रिजाइन कर सकते हैं। लेकिन 17 को रिजाइन करने में एक ही अंतर होगा कि उनको उनका सिक्योरिटी मनी वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। और ध्यान रखना, जो भी उन्होंने रिजाइन कर दिए है, ठीक है, चाहे जिनको सीट नहीं मिला है, ठीक है, जिनको सीट नहीं मिला है उनका तो अपग्रेड हो जाएगा मॉप अप राउंड के लिए, ठीक है। और जिनको सीट मिल गया है, जिन्होंने रिजाइन कर दिया, यदि वो फिर से मॉप अप राउंड में थर्ड राउंड पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उसको फ्रेश से चॉइस फिल करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर से चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन। और ध्यान रखना कि जिनको सिक्योरिटी मनी वापस आने वाली कंडीशन, जिन्होंने 15 और 16 को रिजाइन किया है, उन स्टूडेंट को सिर्फ फ्रेश चॉइस फिलिंग करना है, उनको फिर से सिक्योरिटी मनी डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जिनको जो 15 और 16 को रिजाइन किए हैं उनको सिर्फ थर्ड राउंड में यदि पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो फिर से उनको बस चॉइस फिलिंग करना है फ्रेश तरीका से, ठीक है। और जो 17 को रिजाइन करेंगे उनको सिक्योरिटी मनी डाल के चॉइस फिलिंग करना है फ्रेश तरीका से, ठीक है। उनको सिक्योरिटी मनी लगेंगे जिन्होंने 17 को रिजाइन किया है। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा।
और एक बात और, मॉपअप राउंड सब बार ऑफलाइन होता था, लेकिन इस बार नोटिस आ रहा है कि ये ऑनलाइन होगा, ठीक है। और इस पे डिटेल वीडियो आना अभी बाकी है, डिटेल नोटिस आना बाकी है कि ऑनलाइन होगा तो कैसे कैसे होगा, क्या प्रोसेस होगा। ये जैसे ही आ जाता है मैं आपको वीडियो बना के बहुत अच्छे से क्लियर करके समझा दूंगा, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप चैनल सब्सक्राइब कर लो यदि नए हो तो, ठीक है। जो सब्सक्राइब कर रखे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जब नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपको सारा इन्फॉर्मेशन A to Z टाइम टू टाइम इसी चैनल पर मिलेगा, ठीक है। उम्मीद है आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। और